और अब देखिए बिहार चुनाव पर न्यूज नेशन का खास कार्यक्रम सत्ता का स्वाद। बिहार पर सियासी रंग चढ़ चुका है। राज्य की सत्ता पर काबिज होने के लिए जोर आजमाइश तेज हो गई है। बिहार के चौक चौराहे, गली नुक्कड़, चाय की दुकानों पर लोग चुनावी चर्चा में मशगूल हैं। हालांकि चुनाव का सबसे ज्यादा रंग चढ़ा है लिट्टी चोखा की दुकानों पर। धीमी आंच पर पकती लिट्टी की सौंधी खुशबू के बीच चुनावी बयार भी बह रही है। सत्ता का ऊंट किस करवट बैठेगा, इस बात पर चर्चाओं का दौर जारी है। युवाओं से भरे इस राज्य में राजनीति, संस्कृति और बदलाव की धड़कनें एक साथ महसूस की जा सकती हैं। इसी बदलते बिहार की नब्ज टटोलने के लिए हमारी टीम पहुंची बिहार की राजधानी पटना की एक प्रसिद्ध और पुरानी लिट्टी चोखा की दुकान पर। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की खास पेशकश सत्ता का स्वाद में। मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग और हम पहुंच चुके हैं बिहार में, क्योंकि इस वक्त बिहार में चुनाव का सीजन है। तो सत्ता का स्वाद में हम आपको सत्ता की सारी बातें भी बताएंगे, लेकिन आपका स्वाद भी फीका नहीं पड़ने देंगे। और इसीलिए आज हमने सत्ता के स्वाद के इस सफर को शुरू करने के लिए जो जगह चुनी है वो है भारत में पूरी दुनिया में जाने जाने वाली लिट्टी की सबसे पुरानी और सबसे मशहूर दुकान, पुरानी लिट्टी दुकान। तो पुरानी लिट्टी की ये दुकान जो है वो चौरसिया जी की है और पिछले 7 दशक से यानी एक विरासत को संभाले हुए ये लिट्टी का वो स्वाद आपको परोस रहे हैं जिसे खाने के लिए लोग यहाँ दूर दूर से खिंचे आते हैं। तो आज इसी दुकान पर चलेंगे और लिट्टी चोखा पर करेंगे सियासत की चर्चा। पुरानी लिट्टी की दुकान का स्वाद पिछले 7 दशक से लोगों को लुभा रहा है। शानदार स्वाद का अनुभव कराने के साथ ये दुकान कई राजनीतिक कहानियों की भी गवाह रही है। तो जैसे ही आप इस दुकान में दाखिल होते हैं, आपका सामना जो है वो अजय कुमार चौरसिया जी से होता है। बहुत स्वागत है अजय जी। जी, आपका भी स्वागत है हमारे बिहार में। आपने बिहार में स्वागत कर दिया और बिहार इस वक्त जो है वो चुनाव का स्वागत कर रहा है। हाँ, बिल्कुल। मतदान के लिए तैयार हैं, लेकिन मन क्या बना रहे हैं इस वक्त, एनडीए या महागठबंधन? नहीं, जो भी आएंगे। नहीं, मतलब जनसुराज पार्टी। नहीं, जो भी आएंगे उनका स्वागत है। ये बताइए कि यहाँ कौन कौन आ चुके हैं? हाँ, बड़े बड़े लोग आ चुके हैं। जैसे एक समय था जब आदरणीय लालू जी हों, नीतीश जी हों, रविशंकर प्रसाद जी हों, ये सारे लोग का जब मतलब कॉलेज का समय था तो यहाँ आकर के वो लोग काफ़ी एंजॉय करते थे। हमने अजय चौरसिया की अगली पीढ़ी यानी उनके बेटे आयुष से भी बात की और ये जानने की कोशिश की कि चुनाव पर बिहार का युवा क्या सोच रहा है। आप किसका स्वागत करें? एक युवा सोच किसका स्वागत कर रही है बिहार? अगर मैं युवा सोच की बात करूं तो इस बार मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। अभी सारी पार्टीज का लिस्ट आना बाकी है कैंडिडेट्स का। इस साल जो एक युवा जो सोच रहा है, जिस जैसा मेरे को लगता है, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कनेक्टिविटी, देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स जिस पे इस बार हम सोच रहे हैं। इस बार जो भी वोट, जो एक युवा का वोट है, जो कि एक बहुत बहुमूल्य वोट माना जाता है, जो कि सरकार बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है, तो वो इस बार प्रगति को देखते हुए दिया जाएगा कि किस सरकार के साइड से हमें ज़्यादा उम्मीद है कि ज़्यादा चीज़ें बढ़ेंगी आगे, हमारे लिए बिहार किस तरीके से आगे बढ़ेगा। बिहार के पारंपरिक व्यंजन लिट्टी की तरह ही राज्य में सियासी खिचड़ी पकाई जा रही है। चोखे की तरह सियासी दल वादों रूपी मसालों से अपनी थाल सजा रहे हैं ताकि उसका स्वाद लोगों के सिर चढ़कर बोले। लिट्टी को जिस तरह धीमी आंच पर धीरे धीरे पकाया जाता है, वैसे ही सियासत में खामोशी और सधे कदमों से चालें चली जा रही हैं। सबसे पहले ये आटे की लोई होती है।
आटे की लोई में हम सत्तू की फिलिंग करते हैं। सत्तू के फिलिंग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अजवाइन, गोलकी, सत्तू हुआ, मसाले होते हैं, लेकिन कोई भी पाउडर मसाला नहीं होता है। इसके साथ फिर हम उस लिट्टी में सत्तू को फिल करके उसका एक बढ़िया सा वो बना लेते हैं, आउटर लेयरिंग बना लेते हैं। उसके बाद वो धीमे ताव पे बिल्कुल धीमे धीमे पकता है, जैसे अभी बिहार की सियासत पक रही है वैसे धीमे धीमे बिल्कुल हम लिट्टी को पकाते हैं। उसके बाद लिट्टी हमारी घी में आती है। और जब अब देखिए, इसको अगर सियासत के चश्मे से समझना हो तो इस लिट्टी को आप जो है वो नेताओं की बातें समझ सकते हैं। ये नेताओं की वो बातें हैं जो आप तक अगर आम भाषा में पहुंचे या आम बोलचाल की भाषा में पहुंचे तो वो कुछ ऐसी दिखेंगी। लेकिन अगर इसी लिट्टी को घी में डुबो दिया जाए तो वो तब होती है जब जन रैलियां संबोधित की जाती हैं, जब मंच पर वो बोल रहे होते हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे होते हैं, हम रोजगार दे देंगे, हम विकास कर देंगे, हम बेरोजगारी को खत्म कर देंगे, हम गरीबी को हटा देंगे। तो ये हो गया घी में भीगी हुई लिट्टी, है ना। और जब चोखे के साथ उसका स्वाद आता है तो उसको ऐसे लिया जा सकता है जैसे विपक्ष पर कटाक्ष करना या विपक्ष सत्ता पक्ष पर कटाक्ष करे। तो वो जो तीखी बातें हैं उसको चोखे का स्वाद माना। बिल्कुल बिल्कुल, और साथ में हम हरी मिर्च भी देते हैं। तो जब आप तक पहुंचती है तो हरी मिर्च के तड़के के साथ वो जो लिट्टी है वो चोखे के साथ तब आप तक जो है वो परोसी जाती है। और कुछ ऐसे ही जो सियासतदान है वो अपनी बात को आप तक रखते हैं, लेकिन फिर उस लिट्टी को जब आप खाते हैं और आप महसूस करते हैं कि वो स्वाद कितना ऑथेंटिक है, तब आप डिसाइड करते हैं कि आपको वोट देना है कि नहीं देना है। लिट्टी की महक के बीच कौन सी सियासी चर्चा चल रही है, ये जानने के लिए हमने लिट्टी का स्वाद चख रहे लोगों से जाना कि राज्य की सियासत में क्या पक रहा है। यहाँ बिहार में अब रंग बदल रहा है, पूरे बिहार की सत्ता बदलेगी या वही रहेगी? वही रहेगी। ऐसा क्यों? ऐसा सब बोलता है, हम सुनते हैं। अच्छा, बिहार में कहा जाता है चाय पर नहीं लिट्टी पर चर्चा होती है चुनाव की। चाय से भूख ना मरता है, लिट्टी से मैंने पेट भरता है ना। लेकिन सत्ता की भूख नहीं मरती है सियासतदानों की। सत्ता सामने की कोई लेना देना नहीं। आपको लेना देना नहीं, लेकिन वोट तो करिएगा। वोट करेंगे। लिट्टी चोखा की ये पुरानी दुकान जिस बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में आती है उसे बीजेपी का गढ़ माना जाता है। बांकीपुर सीट साल 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई। पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में आने वाली इस सीट पर बीजेपी अजेय रही है। इस सीट पर सामान्य वर्ग, व्यापारियों और सैलरीड क्लास का वोटर बेस पार्टी को मजबूत बनाता है। यहां से लगातार 3 बार से बीजेपी के नितिन नवीन विधायक चुने जा रहे हैं। नितिन नवीन बिहार सरकार में पथ निर्माण विभाग के मंत्री हैं। बिहार के चर्चित नेता रहे नवीन किशोर सिन्हा के बेटे नितिन नवीन बिहार सरकार में कानून मंत्री भी रहे हैं। जाहिर है कि यहाँ के लोगों को एनडीए खासकर बीजेपी पर काफी भरोसा है, इसीलिए लिट्टी चोखा के स्वाद के साथ लोगों पर नीतीश कुमार का जादू भी बरकरार है। अब बिहार भी देख चुका है 5 साल का राज, 5 साल की सत्ता, तो कैसी रही? 5 साल के 20 साल से सत्ता देख रही है। नीतीश जी तो 20 साल से है, तो काम अच्छे कर रहे हैं, अभी रहेंगे, उम्मीद है अभी रहेंगे। तो लिट्टी के स्वाद की तरह आपको लगता है कि ये सरकार भी ठीक है? हाँ ठीक है। तो कोई विकल्प नहीं है, ये भी एक दुविधा है या फिर एक समस्या जो है वो कह सकते हैं। यहाँ पर कुछ युवा हैं, कैसे हैं आप? अच्छे हैं मैम। अच्छे हैं। या कितने साल के हैं? 26-27। 26-27। तो आपने देखा है पिछला 5 साल का कार्यकाल जो है सरकार का, कैसा रहा? बहुत बढ़िया। और आने वाला टाइम भी 10 साल और बढ़िया रहने वाला नीतीश कुमार के अंडर में। नीतीश कुमार को 10 साल कोई हटाने वाला नहीं है, जब तक वो रहेंगे वही मुख्यमंत्री रहेंगे। तेजस्वी यादव का कोई भी मुद्दा जो है ना आधारहीन है। आप सबको एक एक नौकरी दे दीजिए, कहाँ सबको लगता है कि सबको एक नौकरी दीजिए? 2 करोड़ नौकरी चाहिए। आप हर घर में एक नौकरी देंगे तो 2 करोड़ नौकरी आप कहाँ से लाएंगे? यानी बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े वादे ओनली। कि बदलाव का वक्त है या फिर कंटिन्यू कंटिन्यू रहेगा, कंटिन्यू ही रहेगा, बदलाव नहीं होगा। लोग भले ही मान रहे हों कि राज्य की सियासत में नीतीश का कोई तोड़ नहीं है, लेकिन शराबबंदी की योजना पर लोगों की मिली जुली राय है। कोई शराबबंदी को जरूरी बता रहा है तो कोई इस योजना पर सवाल खड़े कर रहा है।
तो चौरसिया जी की पुरानी लिट्टी दुकान पर आपको हर वर्ग के लोग और दिन के हर पहर में जो है वो दिन के हर पहर में मिल जाएंगे लिट्टी का स्वाद जो है वो चखते हुए। लेकिन उन्हीं से सत्ता के विषय पर जो है वो बात भी कर लेते हैं। आप कहाँ से हैं सर? गोपालगंज से हम। गोपालगंज से हैं। अभी लिट्टी खा रहे हैं, कैसा स्वाद है? स्वाद अच्छा है। पहली बार खा रहे हैं? कितनी बार? नहीं कई बार आ गए। कई बार आए हैं। यही बेस्ट है? बेस्ट है। बेस्ट है। और सरकार कौन सी बेस्ट है? सरकार तो भाजपा ही है। अच्छा। भाजपा एनडीए या पूरा अगर नीतीश बाबू को देखा जाए उस चश्मे से देखेंगे? नीतीश बाबू तो नहीं अच्छे हैं, लेकिन मोदी जी अच्छे हैं। अच्छा। नीतीश बाबू तो विनाश कर दिए हैं। क्या लगता है किसको बनना चाहिए? अब मुख्यमंत्री जो भी बने, लेकिन जीएसपी को बनना चाहिए यहाँ के लिए। वहाँ के भले दिल्ली है प्रधानमंत्री रहे, लेकिन यहाँ के लिए तो जीएसपी रहना चाहिए। उस हिसाब से जो शराब बंद करके विनाश कर दिए जी। शराबबंदी नहीं होनी चाहिए? जी नहीं। लेकिन वो तो इसे लेकर अपनी पीठ थप। मिस्त्री 500 रुपये कमाते हैं, 500 रुपये का शराब ही पी जाते हैं। क्या फायदा है उनसे? अब पहले 300 रुपये कमाते थे और 20 रुपये का शराब पीते थे और 280 या 260 बचा लेते थे अपने बाल बच्चा के लिए। बस यही बात है। सर यही नाराजगी है नीतीश कुमार? बस यही सब है। यही नाराजगी है बस? हाँ बस यही बात। हम लोग बाकी विकास को लेकर ठीक है? हाँ विकास के लिए ठीक है। आपका क्या मसला है सर? हमारा तो मसला यही है कि बीजेपी सरकार अच्छी है और नीतीश जी भी हमारे मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं। शराबबंदी है तो चलिए ये कोई ये नहीं है। शराबबंदी तो होना चाहिए। पहले जो लोग रोड पे पी के सो जाते थे, अभी वो तो नहीं है। वो नहीं है अभी। ऐसे रोड पे नहीं सो रहे हैं, चुपके पी रहे हैं। ये बात है। तो विकास के लिए आपको लगता है कि यही सरकार? नहीं, विकास के लिए तो यही सरकार ठीक है। नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं। और जो युवा सोच का लगातार डंका पीट रहे हैं तेजस्वी और राहुल? नहीं, तेजस्वी और लालू पिछले रहे हैं ना 15-20 साल। देखें कैसे वो सरकार चलाए। फिलहाल राज्य की सियासत लिट्टी की तरह धीमी धीमी आंच पर पक रही है। सियासी दल वादों के थाल सजाकर मतदाताओं के सामने पेश कर रहे हैं। लोग किस सियासी दल की थाल का स्वाद पसंद कर रहे हैं, ये जानने के लिए हमारा सफर लगातार जारी है। बिहार के लजीज व्यंजनों के साथ हम लगातार सत्ता का स्वाद आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब देखिए, सत्ता के स्वाद में लिट्टी का स्वाद चखने के लिए मेरी जो प्लेट है वो सज चुकी है। तो बिहार का जो पारंपरिक व्यंजन है लिट्टी चोखा, उसका स्वाद अब मैं तो चखने जा रही हूँ। और सत्ता के स्वाद में आज हमने आप तक यहाँ पर आने वाले जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं, पटना के जो लोग यहाँ पर आकर लिट्टी का स्वाद चखते हैं वो सत्ता के स्वाद के बारे में क्या कुछ उनकी राय है और किस तरीके से वो बिहार को विकास की राह पर अग्रसर देखते हैं और किसके साथ अग्रसर देखते हैं, ये हमने आप तक पहुंचाया। फिर अन्य किसी कड़ी के साथ मुलाकात होगी और सत्ता का स्वाद कहीं और लिए चलेगा हमें, तो आपको भी वो स्वाद हम जरूर चखाएंगे। फिलहाल हम अपनी इस लिट्टी को एंजॉय करते हैं। तब तक के लिए आप भी जहां भी लिट्टी खा पाएं, आप भी लिट्टी का स्वाद जरूर चखिएगा और फिर हमें बताइएगा कि कैसा लगा। नमस्कार। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।